Hello my dear student, welcome back on my YouTube channel uniquestudy.com, and today I am going to explain about the parts of the sentence। यानी कि इस चैप्टर में जो है, इस टॉपिक में मैं आप लोगों को पार्ट ऑफ स्पीच बताने वाला हूँ, और वो भी पार्ट ऑफ स्पीच जो है एकदम इजी वे से बताऊँगा। और ये ग्रामर का मेरा जो है सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं जो है आपको बेसिक से जो है इंग्लिश का नॉलेज देता रहूँगा। और इसमें जो है छोटी छोटी जो बातें जो है वो सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच को चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले अगर पार्ट ऑफ स्पीच शुरू कर रहे हैं तो उसके पहले हमको बेसिक कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक जानने के लिए तो है, आप लोगों ने पहले भी पढ़ लिया होगा कि जो हमारा अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला में कुल जो है कितने अक्षर होते हैं, टोटल 26 अक्षर होते हैं, ठीक है। तो 26 लेटर्स होते हैं। और इन 26 लेटर जो होते हैं, जिसमें हमारा इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है, ये अल्फ़ाबेट होता है, इसमें टोटल कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं, ठीक है। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हो जाता है वॉवेल्स और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। ओके, कितने लेटर होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसको, अल्फ़ाबेट को। ये देखो कि बेसिक चीज़ है, ठीक है। अल्फ़ाबेट जो कि पहले जो है छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है, अल्फ़ाबेट है, ठीक है। और ये अल्फ़ाबेट क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। अल्फ़ाबेट मीन्स इट इज़ द ग्रुप ऑफ लेटर्स। ओके, लेटर्स टोटल कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं, ओके। अभी 26 लेटर्स में हम बात कर रहे हैं वावेल्स की। तो वावेल्स जो है, कितने वावेल्स होते हैं, टोटल 5 वावेल्स होते हैं। कितने वावेल्स होते हैं, 5 वावेल्स होते हैं। और बात करते हैं अगर कॉन्सोनेंट्स की, तो टोटल कितने कॉन्सोनेंट होंगे, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ओके। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वावेल्स में कौन कौन से होते हैं, ए ई ए ई आई ओ यू। ये टोटल 5 जो है वॉवेल्स होते हैं। अब इन 5 को लेफ्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, तो हमारे कॉन्सोनेंट्स की संख्या कितनी हो जाएगी, ये कॉन्सोनेंट की संख्या हो जाएगी ए बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जे। ओके, ये टोटल जो है हमारे कितने हैं, 26 है। और यहाँ पे टोटल कितने हैं, 5 है। यानी कि ये हमारे टोटल जो है क्या है, वॉवेल्स है और कॉन्सोनेंट्स हैं, ओके। अभी वॉवेल्स कॉन्सोनेंट आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस तरह से जो है, ये जो हमारे वॉवेल्स है, ठीक है, ये वॉवेल्स 5 होते हैं। और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। क्लियर। अब हम जो है बात करते हैं कि ये जो लेटर्स होते हैं, इन लेटर से जो है हम क्या बना सकते हैं। आप लोगों ने कई बार इस चीज़ को यूज किया होगा। ये एक नाम है वर्ड्स, ठीक है। वर्ड नाम तो आप लोगों ने अच्छे से जानते होंगे वर्ड, ओके। वर्ड क्या होता है, वर्ड अगर देखा जाए तो इसका डेफिनेशन देखा जाए तो ये क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज ए मीनिंग। ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज ए मीनिंग क्या होता है, ये होता है ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, ठीक। हमारा वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है। और दूसरा चीज इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, इट हैज मीनिंग। मीनिंग समझ रहे हो, मतलब कि इसका अपना एक खुद का अर्थ होता है। कौन कैसा अर्थ होगा, सार्थक अर्थ होगा, ठीक है। और ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, ऐसे जो ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं उसको क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। इसके लिए एग्जाम्पल हम दे देते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देना है, जैसे कैट हो गया, ओके। कैट हमारा क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। कैसे, जैसे इसमें देखो कि CAT, ये 3 लेटर्स यूज किए गए। कितने लेटर्स हैं, 3 लेटर्स यूज किए गए हैं। और ये 3 लेटर्स यूज किए गए हैं, तो इसमें क्या है, ये ग्रुप बना दे रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स यूज इन दिस ग्रुप, देर आर 3 लेटर्स यूज इन दिस ग्रुप, यानी कि 3 लेटर्स इस ग्रुप में यूज किए गए हैं। अब ये 3 लेटर्स जो है, इसका अपने मीनिंग आ रही है, ठीक है। इसकी एक मीनिंग आ रही है। जैसे कैट मिस तो सबको पता होता है, कैट मिस क्या होता है, कैट मिस बिल्ली होती है। मान लो अगर कोई
एक ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे हम मान लो हम बता दिए TCA, ये भी एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है। क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, बट इट हैज़ नॉट इट्स मीनिंग, इसका अपना खुद का एक मीनिंग नहीं है, ठीक है, अपना खुद का एक मीनिंग नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, इसको वर्ड नहीं कहेंगे। वर्ड किसको कहेंगे, जिसकी अपनी खुद की एक मीनिंग होगी, जो क्या हो, सार्थक हो मीनिंग। ओके, तो ये हो गया हमारा जो है क्या नाम है, ये हमारा हो गया वर्ड, दैट्स क्लियर। अभी ग्रुप ऑफ वर्ड था, ग्रुप ऑफ वर्ड तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम इसी ग्रुप ऑफ वर्ड से, ठीक है, ये जो वर्ड हम देखे हैं अभी समझे हैं, इसी ग्रुप ऑफ वर्ड से जो है हम क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। तो हम लोग सेंटेंस की बात कर लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ जो है सेंटेंस को समझते हैं, ठीक है। यहाँ अल्फ़ाबेट तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सेंटेंस की, उसके बाद सेंटेंस को समझने के बाद जो है फिर हम बात करेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस की, क्योंकि स्टेज बाय स्टेज हम इसको समझेंगे तो ये हमारे लिए और आसान होता जाएगा। तो आप लोग जब भी स्टडी करेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ आपको जब समझ में आएगी तो वो चीज़ ईजिली उसको लर्न कर सकते हैं, ईजिली उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है, उसको समझने की जरूरत पड़ती है। तो देख लेते हैं यहाँ पर सेंटेंस। सबसे पहले इसके इस डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। ओके, इट इज द ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ words. Okay, it is a group of word and it it makes a complete sense, makes a complete sense। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या, ये ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए। और दूसरी बात जो है इसकी क्या होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अब ये कंप्लीट सेंस और ग्रुप ऑफ वर्ड क्या होता है ये जान लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे द सन राइजेज, द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। ओके, अभी इस एग्जांपल में हम समझ लेते हैं कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड कैसे हो गया। जैसे यहाँ पर देखोगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 लेटर्स, 6 वर्ड्स यूज किए गए हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक वर्ड है, ये भी क्या है, वर्ड है। तो ये वर्ड मिलकर क्या बना दे रहे हैं, एक ग्रुप बना दे रहे हैं। क्या बना दे रहे हैं, ये ग्रुप बना दे रहे हैं। ओके, क्या है, ये ग्रुप है। अब ये ग्रुप जो है बन तो गया, किसका, वर्ड का ग्रुप बन गया। लेकिन अब दूसरी जो चीज़ है हमारी इम्पॉर्टेंट क्या है, वो है मेक्स ए कंप्लीट सेंस। अब जैसे हम इसको रीड करेंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमको एक सेंस का पता चल रहा है, ठीक है। क्या पता चल रहा है, सेंस का पता चल रहा है। अब जब सेंस का पता चल रहा है तो यानी कि इसमें एक कंप्लीट सेंस आ रहा है। क्या कंप्लीट सेंस आ रहा है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व से निकलता है या सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा सेंस अपना एक्सप्लेन कर दे रहा है, ठीक है। तो ये सेंस भी दे रहा है, अपना एक अर्थ भी दे रहा है, ठीक है, वो भी कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सेंटेंस हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों रूल्स, दोनों चीज़ें जो है, एक चीज़ तो ये है ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि यहाँ पर कंप्लीट कर रहा है, और दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मेक्स ए कंप्लीट सेंस, और ये कंप्लीट सेंस भी एक्सप्रेस कर रहा है। तो यानी कि दोनों चीज़ें जो हमारे सेंटेंस का मानक है, वो दोनों मानक जो है यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। और ये सेंटेंस जो है बस ऐसे ही नहीं होता है, ठीक है, बहुत तरह से हमारे जैसे कम हेयर, ओके, कम हेयर, डू यू लिव इन गोरखपुर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक छोटा सा सेंटेंस है, ठीक है, कम हेयर। अब ये तो कहोगे कि बस दो ही वर्ड है, ठीक है, दो ही वर्ड है, हाँ ये दो वर्ड है, लेकिन ये इसमें देखोगे कि ये एक सेंटेंस है। क्या, ये एक सेंटेंस है। शायद जो है दिखाई नहीं दे रहा है, इसको थोड़ा हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ये तो अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है।
कम हेयर यानी कि एक छोटा सा वर्ड है, दो वर्ड्स मिलकर बना है, एक ये है और दूसरा ये है, कम हेयर। कम हेयर ये मतलब कि यहाँ आओ, तो ये अपना एक पूरा सेंस भी दे रहा है। और अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस है, ठीक है, कंफर्म है सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना कंप्लीट सेंस है, भले ही वो दो ही वर्ड क्यों ना हो, दो वर्ड हो। जैसे सीट डाउन, आप सब टीचर कहते हैं ना सीट डाउन, सीट डाउन भी यहाँ पर जो है दो ही वर्ड है, तो इससे पूरा पूरा सेंस एक्सप्रेस हो जाता है। तो ये भी हमारा क्या है, एक सेंटेंस है। ओके, और उसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे डू यू लिव इन गोरखपुर, ओके, डू यू लिव, ये लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, डू यू लिव इन गोरखपुर, तो यहाँ पर देखोगे डू यू लिव, अब यहाँ पर डू यू लिव इन गोरखपुर, तो कितने वर्ड हो गए, ये टोटल जो है 5 वर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, अब ये 5 वर्ड्स क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ये अपना कंप्लीट सेंस भी दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। यानी कि सेंटेंस के कई फॉर्म भी होते हैं, ये नहीं कि जो है बस एक स्टेटमेंट बोल दिए तो ये हमारा सेंटेंस है। नहीं, सेंटेंस जो है जो दो वर्ड में भी हो सकता है, दो से ज़्यादा वर्ड में भी हो सकता है ये मैक्सिमम 10 20 वर्ड तक हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह के जो होते हैं वो हमारे सेंटेंस है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि सेंटेंस का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अगले वीडियो में मैं जो है इसके पार्ट्स को समझाऊंगा और पार्ट को जो है पूरी डिटेल में समझाऊंगा। ये पहला जो है सीरीज है मेरे ग्रामर का। तो अगर ये वीडियो आपको लोगों को अच्छा लगे तो इसको शेयर करिएगा आप अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जो है इस चीज़ को समझे जाने। और इसमें मैं आप लोगों को एक एक स्टेप को डिटेल में बताने वाला हूँ। जहाँ भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में जो भी डाउट रहेगा मैं उसको क्लियर करता जाऊँगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।